नमक हराम और एहसान फरामोश है। दिलावर ने सरदार कत्ताल की जान बचाई और वो खुद गिरफ्तार हो गया था, और ये कमीना लालची सरदार कत्ताल अपने फायदे के लिए अपने प्यारे दोस्त दिलावर की जान ले रहा है कि वो शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा लेकर आए। शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए दिलावर अभी तक राजी नहीं हुआ है, और ना ही वो ये बता रहा है कि उसके दोनों सौदागर दोस्त कौन हैं और वो तिलस्मी मुजस्समा क्यों खरीदना चाहते हैं। मुजस्समा खरीदने का राज भी मालूम होगा। मैं मुजस्सिमे वाली को ही बुला लेता हूं। आओ मेरी जाने मन। आओ मेरी जाने मन फिरोजा। क्यों जाने मन? गुस्ताख, बदतमीज, राहज़न, तू ये ना समझ कि तिलिस्मी मुजस्समा और तिलिस्मी हार पर अपना कब्जा कर लेने से तू मुझे मजबूर और बेबस समझकर गुस्ताखियां करेगा। मैं इन हालात में भी तुझसे मुकाबला करूंगी। तेरी बदजुबान काट डालूंगी, तेरी हवस भरी आंखें फोड़ दूंगी। ये खंजर तेरे गुनाहगार दिल के आर पार होगा। मेरी लाश से पहले तेरी लाश यहाँ तड़पेगी। याद रख, मैं दुख्तरे सूबेदार फिरोजा बानो हूँ। दुख्तरे सूबेदार फिरोजा बानो, ये खंजर फेंक दे। जरूर फेंकूंगी, लेकिन जमीन पर नहीं। तेरा हर वार खाली जाएगा। तू कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तू मेरे कब्जे में, तेरी जान मेरे कब्जे में, तिलस्मी हार मेरे कब्जे में। कुछ नहीं कर सकती। तू ये बता, तुझे सोचने समझने के लिए मैंने वक्त दिया था। क्या फैसला है तेरा मुझसे शादी करने का? मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और मेरा आखिरी फैसला ये है कि मैं तुझसे शादी करके रहूंगा। मैं इज्जत से मरना पसंद करूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती। तुझसे शादी करके ही शाही खानदान से इंतकाम लूंगा, अपना खानदानी बदला लूंगा। तेरे बदले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। डाकू अंजाम से नहीं डरते, इसीलिए वो कुत्ते की मौत मरते हैं। फिरोजा, फिरोजा की हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता, उसके इरादों को कोई बदल नहीं सकता। फिरोजा की शादी सिर्फ एक ही इंसान से होगी, और वो है शहजादा आफाक। शहजादा आफाक को भी उसके महल से उठाकर लाने का इंतजाम कर रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं फिरोजा कि जब तक तुम्हारा महबूब शहजादा आफाक नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उसके
यहाँ आने के बाद ही तुमसे शादी करूंगा। मगर अफसोस कि वो तुमसे बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मरे हुए इंसान कभी बात नहीं करते फिरोजा। अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शहजादा फिरोज बख्त और दूसरे बुजुर्ग रिश्तेदारों की लाशें भी तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। हाँ, दरिंदे, भेड़िए। इस दरिंदे और भेड़िए का एक और कमाल देखो फिरोजा। जो सौदागर तुम्हारा तिलस्मी मुजस्समा खरीदने आए थे, वो ये राज नहीं बता रहे थे कि वो कौन हैं, क्या हैं, और फिरोजा का वो तिलस्मी मुजस्समा क्यों खरीदने आए हैं। इस वजह से मैंने उनकी बड़ी खातिर खिदमत की है। आओ फिरोजा, मैं तुम्हें भी उनके दीदार कराता हूँ। आओ। फिरोजा, आफाक, फिरोज बख्त, आफाक, फिरोज बख्त, ये शहजादा आफाक है, शहजादा फिरोज बख्त है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? वाह! जिनकी तलाश में था वो खुद अपने कंधों पर अपनी लाश लेकर यहाँ तक आ गए। वाह रे वाह, शैतानी खोपड़ी वाले बाबा, वाह रे वाह, है जादूगर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आफाक, फिरोज बख्त, तुम यहाँ क्यों आ गए? कुछ बदनसीब के मुजस्समे के लिए तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी बदकिस्मती तुम्हें भी यहाँ खींच कर ले आई। देखा मुझ पर किस्मत कितनी मेहरबान है, जो कुछ मांगा था सब मिल गया। अरे नादान जालिम कत्ताल, जब किसी जालिम पर किस्मत इतनी मेहरबान हो जाती है तो ये समझ ले कुछ दिनों में मौत भी तुझ पे मेहरबान होने वाली है। जरा इन लोगों को इन बातों का जवाब थोड़ों से दे दो, मैं बहुत खुश हूँ। मारो। नहीं। ये बागी डाकू कत्ताल की कुर्बानगाह है। यहाँ जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाती, यहाँ आशिकों के सर काट कर चढ़ाए जाते हैं। मैं वो पत्थर दिल बेरहम भैंसी दरिंदा हूँ, जिससे भी इंतकाम लेता हूँ तो पहले उसके नाखून उखाड़ देता हूँ, फिर एक एक बाल नोचता हूँ, फिर आंखों की पलकें खींच लेता हूँ, जुबान कांटों से भर देता हूँ और फिर तड़प तड़प कर मरते हुए मंजर को खुश होकर देखता हूँ। कत्ताल हूँ मैं। नहीं, ऐसा जुल्म न कर, अल्लाह के लिए ऐसा जुल्म न कर कत्ताल। अल्लाह से डर, जुल्म की इंतहा हो गई है। तेरा अंजाम दुनिया के लिए एक सबक होगा। जल्लादो, तुम अपनी कारीगरी दिखाओ।
पहरेदार हाशिम और उसके साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की। शाही फौज जो हमारी तलाश में थी, उन्हें साथ में लेकर वो तुम्हें गिरफ्तार कराने आ रहा है।